अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है। एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करना है जो कि हमारे अराउंड सराउंड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के ऊपर, हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर बात करेंगे। और हाई ब्लड प्रेशर में मैं आपको बताऊंगी कि हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह क्या होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ब्लड प्रेशर होता क्या है और इसमें हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, यानी कि जिसको सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक कहते हैं, ये होता क्या है। और अगर ये ब्लड प्रेशर हाई रेंज पे चला जाए तो इसके नुकसानात क्या होते हैं। हमें कैसे मालूम हो कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रेंज पे पहुंचा हुआ है, यानी कि वो ज़रूरत से ज़्यादा है या ज़रूरत से कम है, और ऐसे कौन से साइन सिम्टम्स आते हैं, इसकी प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें होम्योपैथिक की कौन सी ऐसी बेस्ट रेमेडी है, कौन सी ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करें जिससे हमारा हाई ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ मेंट बाय ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? हमारा दिल जो है वो 24 घंटे वर्किंग करता है। जैसे आपको मालूम है कि हमारे जिस्म जो है, हमारा दिल जो है, हमारा दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। तो एक क्या होता है कि हमारा दिल 24 आवर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो वो खून जो है वो हमारी शरीयानों तक पहुंचाता है, मतलब हमारी जो आर्टरीज़ है उन तक ब्लड जो है वो सप्लाई करता है, ठीक है। वो सप्लाई जिस टाइम पे हमारा दिल पंप करके ब्लड सप्लाई कर रहा होता है हमारी आर्टरीज़ को, उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी कि वो प्रेशर जिससे दिल जो है वो जिस्म के बाकी हिस्सों तक खून पहुंचाता है उसको सिस्टोलिक कहते हैं। और वो प्रेशर जिससे जिस्म के दूसरे हिस्से, मतलब हमारी आर्टरीज से जो खून है, हमारे पूरी बॉडी से जो खून है वो दिल तक आता है और दिल जो है वो रिलैक्सिंग पोजीशन में होता है, उसको डायसिस्टोलिक कहते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई कि सिस्टोलिक क्या है और डायसिस्टोलिक क्या है। सिस्टोलिक की मेजरमेंट क्या होती है? सिस्टोलिक जिस प्रेशर से दिल जो है वो आर्टरीज तक खून पहुंचाता है उसको मेजर किया जाता है 120/80। इसमें 10 का जो होता है वो मार्जिन होता है, मतलब अगर 130 पे भी हो तो इसको भी नॉर्मल वैल्यू समझा जाता है, और 80 से 70 तक भी हो तो इसको भी नॉर्मल वैल्यू समझा जाता है सिस्टोलिक में। डायसिस्टोलिक वो जो जिस प्रेशर से जो है वो ब्लड जो है वो हमारे दिल तक पहुंचता है, जो आर्टरीज़ जो हैं वो दिल तक हमारे खून को जो है वो सप्लाई करती हैं, उसको डायसिस्टोलिक कहते हैं। तो डायसिस्टोलिक प्रेशर जो है वो उसको मेजर किया जाता है 120 से अबव पे, ठीक है। तो 120 से अबव पे अगर ये प्रेशर हो तो इसको डायसिस्टोलिक माना जाता है। अब हम आते हैं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, साइन सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, हमें कैसे मालूम पड़ सकता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ साइन सिम्टम्स आ जाते हैं। साइन सिम्टम्स में क्या होता है, उनके सर में बहुत ज़्यादा, हम आज बात करें हाई ब्लड प्रेशर की, तो हाई ब्लड प्रेशर के नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सीवियर जो हैं वो साइड पे इसके नुकसानात हो सकते हैं। लाइक इसमें हाई ब्लड प्रेशर में जो है वो हमारे दिमाग की नस फट सकती है, इसमें हार्ट अटैक आ सकता है, इसमें और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमें देखने को मिल सकती हैं अगर ये परमानेंटली ये प्रॉब्लम चलता रहे तो इसमें कुछ पेशेंट्स जो हैं उनमें क्या आता है, इनमें सिम्टम्स आते हैं कि उनके सर में बहुत सीवियर किस्म की पेन स्टार्ट हो सकती है, शदीद दर्द हो रही होती है, नोज़िया फील हो रहा होता है, वॉमिटिंग हो रही होती है, हमारी गर्दन में खिंचाव पड़ रहा होता है, या फिर लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा गनूदगी हो रही होती है, हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है, सांस बहुत ज़्यादा फूल रही होती है, वर्किंग नहीं हो रही होती, फटीग बहुत ज़्यादा होती है, घबराहट हो रही होती है। ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये हाई ब्लड प्रेशर की होती हैं। लो ब्लड प्रेशर में भी तकरीबन इससे मिलती जुलती सिम्टम्स जो हैं वो होती हैं, क्योंकि दोनों पोजीशन में दिल को जो है वो वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो है वो ब्लड कम सप्लाई हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा से सप्लाई हो रहा है, तब भी वर्किंग ज़्यादा होती है। और अगर रिलैक्सिंग पोजीशन में आर्टरीज से ब्लड प्रेशर जो है वो तेज़ी से आ रहा है तो भी क्या होता है, तो भी
हमारे दिल को ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। इसकी मोस्टली जो है वो 2 टाइप जानी जाती हैं। एक तो होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी ये होता है कि 80 to 90% पीपल्स के जो है वो प्राइमरी ब्लड प्रेशर होता है। उसमें ये होता है कि उसमें वजह जो है वो नहीं पता होती, मोस्टली होती है जेनेटिकली हमारे साथ ये चीज़ आ रही होती है। मतलब हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का इशू है और वो जो है वो जेनेटिकली हम तक पहुंच चुका है और हमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसके पीछे कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होती, कोई स्पेसिफिक वजह नहीं होती कि इस वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो गया। सेकेंडरी जो रीज़न है वो 20 to 10% जो है वो लोगों में ये रीज़न पाई जाती है। उसमें होता है कि कोई स्पेसिफिक कॉज होती है। उस स्पेसिफिक कॉज में जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ मतलब आपके कोई गुर्दों का मसला हो सकता है, कोई लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको कोई गैस्ट्रिक इशू हो सकता है, या फिर आपको हार्ट का कोई मसला हो सकता है। सीवियर टाइप में हार्ट का कोई मसला हो सकता है जिसमें आपको जो है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो, अगर आजकल की मैं बात करूँ तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह लो कि आलूदगी का बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का होना भी एक रीज़न हो सकती है कि एटमॉस्फेयर जिस कदर कंजस्टेड हो गया है उसमें भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी इसकी एक मेन रीज़न है कि मतलब आप अगर डिप्रेशन में हैं, आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है। तो इसकी ये 2 कॉजेज़ होती हैं जिससे हाई ब्लड प्रेशर का वजह जो मसला आपके सामने आ सकता है। अब हाई ब्लड प्रेशर की एक और रीज़न जो आजकल ज़्यादा देखने में आती है वो आपका जो है वो लाइफस्टाइल हो सकता है। उसमें आप खाना पीना क्या खा रहे हैं, किस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, आप फैटी फूड खा रहे हैं, आप बाहर की खाना बहुत ज़्यादा अगर खा रहे हैं, स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ऐसा खाना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसमें नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप, तो उसमें भी आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ओबेसिटी जिनमें प्रॉब्लम है, जो कि बहुत फैटी लोग हैं, जो मोटे लोग हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर का बहुत जल्दी मसला होता है और उनको लाजमी तौर पर मोटे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का इशू पहले उसका सामना करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जो पतले लोग होते हैं। तो अगर आप में मोटापा है तो आप ये जान लें कि आपको हाई ब्लड प्रेशर जो है वो साथ में लाजमी तौर पर होगा। इसलिए अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप अपनी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा आपकी ऐसी वर्किंग है कि आप सारा दिन जो है वो बैठ के वर्किंग करते हैं, कोई कंप्यूटर वर्क है या अदर ऐसा वर्क है जिसमें आपको चलना फिरना ज़्यादा नहीं होता, आप खाते हैं और खाना खाने के बाद फ़ौरन से बैठ जाते हैं, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है। तो ये कुछ जो है वो रीज़न्स और कॉजेज़ और सिम्टम्स होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। अब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो है वो प्रॉब्लम क्या हमें फेस करने को मिल सकती हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो आपको सीवियर साइड पे ले जा सकता है। सीवियर साइड पे कैसे ले जा सकता है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? क्योंकि हमारे दिल को जब पंप और रिलैक्स की पोजीशन में, रिलैक्सिंग की पोजीशन में, ख़ासकर जब पंपिंग की पोजीशन में और रिलैक्सिंग की पोजीशन में एकदम से प्रेशर के साथ ब्लड जो है वो आता है, तो आपको जो हार्ट अटैक है इसका इशू हो सकता है, क्योंकि वो प्रेशर जो है वो दिल के वाल्व जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो एकदम से ब्लास्ट हो सकते हैं। तो हार्ट अटैक का मसला उसमें हो सकता है। इसमें आपको दिमाग की नस, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको दिमाग की नस फट सकती है, आपको दिमागी कोई मसला इसमें आ सकता है। ब्रेन हेमरेज जो है ये भी इसका एक कॉज ये भी बन सकता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा हाई हो गया है तो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। और इसके साथ साथ जो है वो किडनी का प्रॉब्लम, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ जो है वो भी इसके साथ हो सकती है। मतलब किडनी का इशू भी आपको इसके साथ प्रॉब्लम आ सकता है कि मतलब बीपी एकदम से शूट कर गया तो ये आपके हार्ट पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है, ये आपके लंग्स पे भी डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर सकता है, ये आपकी किडनी पर भी डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर सकता है। इसलिए इसको ठीक रखना, इसका बाकायदा चेकअप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगी और ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिससे आपका ब्लड प्रेशर अगर है तो नॉर्मल रह सकता है। मोस्टली कहा जाता है कि अगर ब्लड प्रेशर आपको प्रॉब्लम इशू कर रहा है
तो आपको इसके साथ कॉन्टीन्यूसली मेडिसिन रखनी पड़ेगी। अगर आप कंटिन्यूसली मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे तो ये एवर प्रॉब्लम है, ये एवर आपके साथ चलता रहेगा। लेकिन मैं यहाँ आपको एक ऐसी मेडिसिन बताऊँगी जिसका आप यूज़ करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जैसा इशू जो है वो बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा। बेसिक क्या होता है कि खून का इसमें एक इशू ये भी आता है कि अगर आपका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, थिक हो गया है, तो भी ब्लड प्रेशर का इशू आता है। उस सूरत में भी दिल को रिलैक्सिंग पोजीशन में या पंपिंग पोजीशन में जो है वो वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ती है, प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप करना पड़ता है खून को आर्टरीज़ में पहुंचाने में। तो ये इशू भी एक आ सकता है। अब आप अपने कंसल्टेंट के पास जब जाते हैं तो वो इन सारी चीज़ों पे सर्च आउट करता है, इन सारी चीज़ों को देखता है कि आपको किस वजह से ये इशू है। क्या आपको कोई हार्ट का इशू तो नहीं है, या क्या किडनी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपका जेनेटिकली ये सारा इशू आ रहा है, या आपके ब्लड में कोई इस तरह की थिकनेस है जिसकी वजह से आपको जो है वो बीपी शूट कर रहा है। तो मेडिसिन जहाँ तक बात करते हैं तो बहुत सारी मेडिसिन जो है इसके ऊपर फिर आपके डिफरेंट कॉजेज़, डिफरेंट सिम्टम्स को देखकर उसके बिहाइंड पे जो है वो मेडिसिन दी जाती है। सबसे मेन चीज़ जो है वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए मॉर्निंग वॉक है, जो हम सुबह के टाइम वॉक लाजमी तौर पे करें। जितना हम अपने आप को एक्टिव रखेंगे उतना ही ब्लड प्रेशर के इशू जो है वो ठीक रहेगा, इस तरह का प्रॉब्लम हमें फेस करने को नहीं मिलेगा। खाने की रूटीन को जो है वो प्रॉपर रखना चाहिए। खाने में ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो कि ताज़ा, जैसे ताज़ा सब्जियां हो गई, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करें, ना कि फ़ैटी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। जंक फूड का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर में नमक का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। नॉर्मल एक वैल्यू रखनी चाहिए और उस नॉर्मल वैल्यू को रख कर देखते हुए उसके मुताबिक खाना चाहिए। मेडिसिन की जहाँ तक हम बात करें कि होम्योपैथिक कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो हाई ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा असर अंदाज होती है, वो है होम्योपैथिक की मेडिसिन राउवुल्फिया। राउवुल्फिया आपको किस पोटेंसी में लेनी है? राउवुल्फिया आपको लेनी है जी क्यू की पोटेंसी में। और इसको आपने यूज़ किस तरह करना है? अगर तो आपको ये प्रॉब्लम सडनली आती है तो उस टाइम ही आप 2 से 3 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी में इसको इस्तेमाल करें। आपको 5 से 10 मिनट के अंदर इसका रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। अगर आपको क्रॉनिकली ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको बहुत टाइम से ये इशू आ रहा है तो आप 10 से 15 दिन राउवुल्फिया को डेली अपनी रूटीन का एक हिस्सा बनाएं। सुबह शाम इसके 2-2 ड्रॉप्स यूज़ करें। आपको 10 से 15 दिन के अंदर इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन थी वो आज की वीडियो में समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा प्रॉब्लम जो आप जानना चाहते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।